ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आगुर कहाननो। तो जज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार चलता है। पर्याय अधिकार में प्रश्न था कि द्रव्य गुण पर्याय तीन में से कौन सत है। द्रव्य भी सत, गुण भी सत और पर्याय भी सत। अब प्रश्न 236, उत्पाद किसको कहते हैं। उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना। उत्पाद का अर्थ होता है नई पर्याय का उत्पन्न होना। उत्पाद प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पूर्व पर्याय का त्याग होता है। उत्पाद रूप पर्याय उसका काल एक समय होता है। प्रत्येक समय नई नई पर्याय जो उत्पन्न होती है, तो द्रव्य पर्याय का भी उत्पाद होता है, गुण पर्याय का भी उत्पाद होता है। जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य 6 द्रव्यों में उत्पाद होता है। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, उसके अनंत अनंत गुण, उसके पर्याय का भी उत्पाद होता है। द्रव्य में नवीन पर्याय का उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं। व्यय का अर्थ है पूर्व पर्याय का त्याग। देखो, उत्पाद की परिभाषा क्या बनाई थी कि द्रव्य में नई पर्याय का उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं।
तो सिर्फ द्रव्य में ही नई पर्याय उत्पन्न होती है ऐसा नहीं है, गुण में भी नई पर्याय उत्पन्न होती है। तो द्रव्य की पर्याय का भी उत्पाद होता है, गुण की पर्याय का भी उत्पाद होता है। क्यों? तो कि द्रव्य को भी पर्याय है, गुण को भी पर्याय है। प्रवचन सार गाथा 93। अब व्यय किसको कहते हैं? तो उत्पाद व्यय दोनों पर्याय का स्वरूप है। उत्पाद व्यय दोनों पर्याय का लक्षण है। व्यय का अर्थ त्याग, व्यय का अर्थ अभाव, व्यय का अर्थ नष्ट होना, व्यय का अर्थ बिखर जाना। व्यय के बहुत से अर्थ किए हैं। व्यय भी पर्याय का लक्षण है। व्यय भी एक समय का होता है। जैसा उत्पाद एक समय का होता है तो व्यय भी एक समय का होता है। व्यय का अर्थ होता है द्रव्य की पूर्व पर्याय का त्याग, उसको व्यय कहते हैं। गुण की पूर्व पर्याय का त्याग, उसको भी व्यय कहते हैं। द्रव्य को भी पर्याय का व्यय होता है, गुण की पर्याय का भी व्यय होता है। द्रव्य किसको कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत। तो सबसे पहले प्रत्यभिज्ञान किसको कहेंगे? कि पूर्व में एक पदार्थ आपने देखा है, समझ लो आपने सोनगढ़ के सिमंदर भगवान की प्रतिमा देखी है, और आप कोई अन्य शहर में गए, मुमुक्षु के घर, वहाँ सिमंदर भगवान की फोटो है, तो आपने कहा ये सोनगढ़ के सिमंदर भगवान की प्रतिमा है, उसका ये फोटो है। तो पूर्व सिमंदर भगवान को देखा है और वर्तमान सिमंदर भगवान को देखा, पहले फोटो के रूप में देखा। उन दोनों को जोड़ने वाला ज्ञान उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। एक आदमी को आपने अमेरिका देखा, उसके बाद वो इंडिया आए और आपने देखा, पूर्व देखा था उसकी स्मृति और वर्तमान में प्रत्यक्ष देखना, उसको ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो कि देखो, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। तो देखो कि प्रत्यभिज्ञान है, उसके कारणभूत द्रव्य की किसी
अवस्था की नित्यता को, उसका अर्थ क्या कि जिस सोने में से बेंगल बना था उसी बेंगल में से, उसी सोने में से हार बनाया। तो जिस सोना बेंगल्स में था वही सोना हार में है।